Jai Hind students, I am R.K. Verma, your math teacher. Today I will explain about multiples, factors, common multiples, common factors, and LCM and SCF. LCM means least common multiples. लिस्ट को हम लोग लोवेस्ट भी कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, दोनों हम लोग कह सकते हैं। एंड एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, ऑल दीज टॉपिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 6, 7 एंड 8। देखिए, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ये क्लास 6, 7, 8 के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसका यूज हम क्लास 9, 10, 11, 12 एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक पॉइंट को हम लोग देखने चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक एक टॉपिक चलिए नोट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे मल्टीपल्स। इसके बाद देखेंगे फैक्टर्स। ठीक है, मल्टीपल्स मीन्स होता है अपवर्त। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अपवर्त बोलते हैं, और फैक्टर को अपवर्तक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे कॉमन मल्टीपल्स। क्या पढ़ेंगे? कॉमन मल्टीपल्स। और उसके बाद पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर्स। ओके, कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लिस्ट को हम लोवेस्ट भी कहते हैं। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स कह लो या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, दोनों एक ही चीज है। ओके, इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ। एचसीएफ पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, आप अदर वर्ड से तो परिचित होंगे ही। कॉमन मीन्स जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, मल्टीपल्स और फैक्टर तो बताने चल रहा हूं, और लोवेस्ट मीन्स या लीस्ट मीन्स कम से कम होता है, जानते होंगे। एंड हाईएस्ट से तो आप जानते होंगे अधिक से अधिक, अधिकतम, है कि नहीं? तो अब हम लोग इसमें मेनली जो है देखने चल रहे हैं मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मल्टीपल्स देखने चलते हैं। ठीक से देखना बच्चों। इसमें देखिए मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मीन्स क्या होता है जरा समझेंगे कि हमने कोई नंबर लिया है, उस नंबर से जितने कटने वाले नंबर होंगे वे सबके सब मल्टीपल्स होंगे। मीन्स हमें उस नंबर का टेबल पढ़ना होगा, टेबल में जाना होगा। जैसे हमने कहा दिया 5 का मल्टीपल्स, तो 5 से जितने डिविजिबल नंबर होंगे वे सब 5 के मल्टीपल्स होंगे।
ओके, मेरी बात समझ आ रही है? जैसे 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 5 से कटने वाले नंबर कौन कौन होंगे? 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा। तो 5 का टेबल आप पढ़ते रहेंगे तो आपको उसके मल्टीपल्स मिलते रहेंगे। ओके, क्लियर? तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं, मल्टीपल्स का डिफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होगा? ऑल द नंबर्स all the numbers ठीक है बच्चों, all the numbers which are divisible by the given number, is called multiples of given number। बच्चों ठीक समझिएगा, all the numbers which are divisible by the given number मीन्स आपको जो नंबर दिया हुआ है उससे जितने डिविजिबल नंबर होंगे, डिविजिबल मीन्स कटने वाले नंबर होंगे, इस कॉल्ड क्या कहलाएंगे? मल्टीपल्स कहलाएंगे ऑफ गिवन नंबर, उस दिए गए नंबर के मल्टीपल्स कहलाएंगे। ओके, मीन्स मल्टीपल्स जो होते हैं बच्चों ठीक समझना, मल्टीपल्स जो होते हैं वे दिए गए नंबर से कटने वाले नंबर होते हैं। ओके, दिए गए नंबर से कटने वाले, तो उसको हिंदी में लिख लेते हैं। मल्टीपल्स मीन्स क्या होता है हिंदी में? दिए गए नंबर से कटने वाले नंबर, इसको आप नोट कर लेंगे। दिए गए नंबर से कटने वाले जो नंबर होंगे वे सब के सब क्या बनेंगे? मल्टीपल्स बनेंगे। मेरी बात समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग जरा देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ हम लोग 4 ले लेते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 4 से कटने वाले नंबर कौन कौन होंगे? 4 का टेबल आपको पढ़ना पड़ेगा। 4 और क्या बनेगा? 8। 4 से कटने वाले नंबर चाहिए, और क्या बनेगा बच्चों? 12 बनेगा, और 16 बनेगा, 20 बनेगा। ओके, और कौन बनेगा? 24 सो ऑन। ये 4 के मल्टीपल समझ में आ गया बच्चों? 4 से कटने वाले जितने नंबर होंगे, 4 से डिविजिबल जितने नंबर होंगे 4 से, ठीक है ना, तो वे सबके सब बनेंगे मल्टीपल्स। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मल्टीपल्स ऑफ 6 ले लेते हैं। 6 का ले लीजिए, तो 6 का टेबल आपको पढ़ना होगा। तो क्या क्या बनेगा बच्चों? 6, 12, 18, 24 एंड 30 सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों नंबर में समझ लेते हैं कॉमन मल्टीपल्स कौन से होंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे कॉमन मल्टीपल्स।
कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, किसका पढ़ेंगे बच्चों? कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6। कॉमन मीन्स जो दोनों में होगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, मल्टीपल्स वो आपका कॉमन में आएगा। तो 4 और 10 के मल्टीपल्स में देखिए कौन कौन से नंबर कॉमन आपको मिल रहे हैं। तो बताइए, दोनों में 12 मिल रहा है, देखिए 12 आपको मिल रहा है, और 12 के बाद दोनों में कॉमन आपको 24 देखे मिल रहा है। और आगे आप बढ़ेंगे तो और भी नंबर आपको कॉमन मिलेंगे, बट जितना हमने लिखा है इसमें कॉमन कौन कौन मिल रहे हैं? इसमें कॉमन आपको मिल रहे हैं 12, 24 और डॉट डॉट, और आगे बढ़ेंगे तो और भी आपको कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से कॉमन मल्टीपल्स समझ में आ गया होगा, मल्टीपल्स भी समझ में आ गया होगा बच्चों। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लोवेस्ट कॉमन या लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। क्या देखेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो देखते हैं ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स के बारे में। तो हम लोग फाइंड करने चल रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसको हम लिस्ट को हमने क्या बताया, लोवेस्ट भी आप कह सकते हैं। तो बच्चों देखिए, एक बात सुनिए, मल्टीपल समझ में आ गया, कॉमन भी समझ में आ गया, जो दोनों मल्टीपल्स में जो कॉमन होगा। लिस्ट मीन जो सबसे कम होगा। अब बच्चों देखिए, तो इसमें आपने 6, 4 और 6 के मल्टीपल्स में कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या आपने फाइंड किया? 12 और 24। इसमें सबसे छोटा कौन है? वही आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है। ओके, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ किसका? 4 and 6। इसमें हमको सबसे जो सबसे छोटा होगा वही हमको फाइंड करना, वही लिस्ट में आएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स में। तो क्या आ रहा है इसमें? सबसे छोटा कौन सा है नंबर? 12। तो मेरे ख्याल से लिस्ट कॉमन मल्टीपल समझ में आपके आ गया होगा। ओके, क्लियर? अब हम लोग देखने चल रहे हैं फैक्टर्स के बारे में। ऐसे और भी एग्जांपल हम आपको देंगे, बट इतना हम लोग समझ लेते हैं, एग्जांपल आपको हम देते रहेंगे। ठीक है बच्चों? इसके बाद हम लोग देखने चल रहे हैं फैक्टर के बारे में। वो क्या होता है फैक्टर? तो देखिए, फैक्टर फैक्टर्स क्या होते हैं, जरा इसको हम लोग देख लेते हैं। फैक्टर्स को, फैक्टर क्या बोलते हैं? अपवर्तक। क्या बोलते हैं बच्चों? अपवर्तक। हिंदी में इसको अपवर्तक बोलते हैं। देखते हैं क्या होते हैं अपवर्तक, आपके फैक्टर क्या होते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अपवर्तक फैक्टर वो होते हैं बच्चों, हमने जो नंबर लिया है, जो नंबर मैंने लिया है उसको काटने वाले नंबर चाहिए। फिर से सुनिए, मैंने जो नंबर लिया है उसको काटने वाले नंबर चाहिए। बात क्लियर? अब जैसे हमने ले लिया 8, तो 8 को काटने वाले नंबर जो होंगे वे फैक्टर होंगे। 8 को काटने वाले, तो 8 तो 1 से तो ऑल नंबर डिविजिबल होते ही हैं, 1 से कटता ही है। 8 किससे कटेगा? 2 से भी कटेगा। 2 के टेबल में 8 आ रहा है ना, और 4 से भी देखिए कटता है 8। ओके, क्लियर? एंड 8 से भी कटता है 8। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका डिफिनेशन हम लोग क्या देंगे? ऑल द नंबर्स, ठीक है, all the numbers who divide the given number। बच्चों, all the numbers who divide the given number, जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर देता है, is called factors of given number। ओके, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। इसका डिफिनेशन, ऑल द नंबर्स
who divide all the numbers who divide the given number, all the numbers who divide the given number, okay, is called factors, of given number. किसका? of given number. ओके, फिर से देखिए, ऑल द नंबर्स, वे सभी नंबर हु, जो डिवाइड द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर को काट देते हो, डिवाइड कर देते हो, कंप्लीटली डिवाइड कर देते हो, ठीक है, उसमें रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए। डिवाइड द गिवन नंबर इज कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। मीन्स सुनिएगा, इसमें जो नंबर दिया हुआ है उसको काटने वाला नंबर चाहिए। अब मल्टीपल्स में क्या था, जो नंबर दिया हुआ उससे कटने वाला नंबर चाहिए था, जो नंबर दिया था उससे कटने वाला, तो उसका टेबल पढ़ना था। इसमें क्या है, इसमें फैक्टर में क्या है, जो नंबर दिया है उसको काटने वाला। मीन्स फैक्टर में दिए गए नंबर को काटने वाला। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, फैक्टर मीन्स दिए गए नंबर को काटने वाला नंबर, दिए गए नंबर को काटने वाला, और मल्टीपल्स में दिए गए नंबर से काटने वाला। ओके, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, इसको थोड़ा हिंदी में नोट कर लेते हैं। दिए गए नंबर, दिए गए नंबर को काटने वाला, याद कर लेना, ये हिंदी में भी इसको आप जान लीजिए। दिए गए नंबर को काटने वाला नंबर, दिए गए नंबर को काटने वाला नंबर आपको चाहिए। ओके, अब एक एग्जांपल से हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहां ले लिया है फैक्टर ऑफ चलिए हमने 8 ले लिया, फैक्टर्स ऑफ 8। ओके, क्लियर। तो फैक्टर्स ऑफ 8, तो 8 बताइए किससे किससे कटेगा। ऐसा नंबर चाहिए जो दिए गए नंबर को काटे, दिए गए नंबर वाले 8 को काटे। 8 का चाहिए ना, जो 8 को काटे। तो 8 को काटने वाला 1 से 8 कट जाता है, 2 से भी 8 कट जाता है, बोलो सही है। 4 से भी 8 कट जाता है बच्चों, 8 से भी 8 कट जाता है। तो बताइए 8 के फैक्टर कौन कौन होंगे, 1, 2, 4 एंड 8। ओके, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ले लिया है इसमें बच्चों, क्या नाम है, इसमें 12 के फैक्टर, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12। तो जरा 12 का देखिए, 12 किससे किससे कटता है, इसको याद कर लो। दिए गए नंबर को काटने वाला नंबर चाहिए बच्चों। तो 12 को काटने वाले कौन कौन नंबर हैं, 12 किससे किससे कटता है, 1 से। 12 और किससे कटता है, 2 से। 12 और किससे कटता है, 3 से। 12 और किससे कटता है, 4 से। 12 और किससे कटता है, 6 से। 12 और किससे कटता है, 12 से। बच्चों बात समझ में आ गया। तो 12 के फैक्टर बच्चों को समझ में आ गया। अब इसमें मुझको चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या चाहिए बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ, किसका चाहिए बच्चों, 8 एंड 12।
8 एंड 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। मीन्स आप 8 के फैक्टर में देखिए, 12 के फैक्टर में देखिए, और उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर हो, सबसे बड़ा लॉन्ग मतलब हाईएस्ट होना चाहिए। समझ में आ गया? वही आपका 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा। तो देखिए 2 भी दोनों में है, कॉमन तो है बच्चों, सही है। अच्छा, इसका कॉमन फैक्टर भी आप लिखना चाहें तो कॉमन फैक्टर मैंने यहाँ नहीं लिखा है, थोड़ा मिस हो गया है, लेकिन आप समझ जाएंगे। 8 एंड 12 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 2 होगा कॉमन फैक्टर, ओके। कॉमन फैक्टर और कौन होगा? कॉमन फैक्टर 4 होगा, ओके। क्योंकि 2 और 4 देखिए दोनों में फैक्टर बन रहे हैं ना, दोनों में आ रहे हैं, तो 2 और 4 ये एक कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। किसके? 8 एंड 12 के। 8 एंड 12 के कॉमन फैक्टर। बच्चों समझ आ रहा है? 8 एंड 12 के कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे? 2 एंड 4 होगा, ओके। बात समझ आ गई होगी। बट अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे 8 एंड 12 का, तो 2 एंड 4 में हाईएस्ट कौन सा नंबर है? 4 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा बच्चों? 4 बनेगा। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। आपके समझ में अगर ये जो आज मैंने पढ़ाया है समझ में आ गया होगा, तो आप जो है मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप कॉल कीजिएगा। तो आपको हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 6, 7, 8 या फॉर अदर क्लासेस, तो हम आपको वीडियो ऐसे बना करके भेजते रहेंगे। मेरा नंबर आप नोट कर लें, मेरा नंबर है, इसी पर आप शाम को कॉल कर देंगे। जो जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो उसको बताइएगा, हम वही एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो आप मेरा नंबर नोट कर लें, 9919932905। इस नंबर पर आप शाम को आप कॉल कर देंगे। जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगा मैं वही टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।